हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े नंबर्स का क्यूब बहुत ही आसान तरीक़ा से कुछ सेकंड्स में निकाल लेंगे। तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए दे दिया पूछता है 440 या 445 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, या फिर बोल दे कि 356 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, या फिर कोई बोल दे 724 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, या फिर कोई छोटा वाला ही बोल दे 59 का स्क्वायर बताओ। तो इन सब चीज़ों का कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकालें, या फिर क्यूब वैल्यू कैसे निकालें। जैसे कोई पूछे थे कि 21 का या फिर 24 का क्यूब क्या होगा, तो कैसे सेकंड्स में हम निकालें इन रूट्स को बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही आसान तरीका है, इसको बस प्रेम से देखने की ज़रूरत है। चलिए, सबसे पहले तो कोई भी स्क्वायर निकालना हो, अगर उसके लास्ट में 5 हो तो कैसे निकालें। जैसे दिया हुआ है 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऐसे में लास्ट में देखते हैं क्या है, 5 है, तो लास्ट का 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और जो ये बचा हुआ है 5 को छोड़ करके जो बचेगा उसमें उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई बोल दे कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, देखो लास्ट में 5 है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, और 5 को छोड़ करके बचा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा रियली 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे कोई बोले कि 135 का स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत ही आसान तरीका से बना लेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, देखो 5 है, 5 तो रहना ही, तभी 5 के लिए नहीं हम बता रहे हैं, तो 5 है तो 25 होगा, और 5 को छोड़ करके जो डिजिट बचा है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13 × 14। तो जब इसको कैसे मल्टीप्लाई करिए, तो डायरेक्ट कर लो, 14 × 42 का 2 हाथ में लगा 4, और 14 × 14 और 4 18, तो 182, यानी यहाँ पे कितना हुआ 182, ठीक है। तो ये ऐसे होगा 135 का स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल लेंगे यदि उसके लास्ट में 5 है तो। अब ये तो 5 के लिए है, मतलब 5 के लिए है, तो बहुत ही आसान तरीका है कि कैसे बनाएं। और एक चीज़ और कि यहाँ पे 13 × 14, अगर मान लो कोई बड़ा वैल्यू रहता तो कैसे करते, तो इसका भी आसान तरीका है कि जब दो कंसेक्यूटिव नंबर हो, जो दो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, तो छोटे वाले का स्क्वायर करके छोटे वाले को ऐड कर देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करके और उसमें स्मॉलेस्ट नंबर को ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसी नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होगा, और उसमें 13 जोड़ देंगे तो 169 172 यानी 182। तो यहाँ से 182 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हुआ 182 और इधर 25, यानी ये हुआ आंसर 18,225 आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरह अब हम सिखाएंगे 50 के बेस पर क्वेश्चन बनाना। यदि कोई डिजिट 50 के आसपास हो, स्क्वायर बेस्ड ऑन 50 हम निकालेंगे 50 के बेस पर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई डिजिट 50 के आसपास हो तो उसे हम 50 के बेस पर निकालेंगे। जैसे मान लो है 46 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम देखेंगे कि 46 में से कितना कम है, 46 में से कितना कम है, 46 50 में से कितना कम है, 50 में से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि जितना कम है उसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी 4 कम है, तो सबसे बड़ी बात कि शुरुआत का 2 डिजिट जो है रिजर्व रहेगा, किसके लिए, जितना कम या ज़्यादा है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी सारे डिजिट को बगल में रख देंगे। तो शुरुआत के 2 डिजिट यानी 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16। बाकी कम कितना है, 4 कम है, एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाती है 25। जब भी जो है 50 का बेस पर निकालना हो तो 50 के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है 25 में से उतना ही कम कर देते हैं जितना कि 50 में से कम है, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू को ध्यान रखना है, इस वाले वैल्यू को 25 को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जितना कम है उतना कम कर देंगे, उतना का स्क्वायर कर देंगे। शुरुआत का 2 डिजिट उसके लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है, स्क्वायर के लिए जितना कम रहेगा उतने के लिए। और
यही 4 को कम कर देंगे 25 में से, तो आंसर कितना हो जाएगा 21, यानी 21 16 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अभी देखिए, अगर कन्फ्यूजन है तो अभी हम और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे आपको, धीरे धीरे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 46 था, अब एक ज़्यादा वाला वैल्यू लेते हैं, जैसे 58 ले लेते हैं, ठीक है। 58 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से इसकी वैल्यू कितना ज़्यादा है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो 50 से कितना ज़्यादा है, हम कह रहे हैं कि 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64, ठीक है। 8 ज़्यादा है तो 8 अठाई 64, और जितना ज़्यादा है तो ये शुरुआत का 2 डिजिट हो गया, और जितना ज़्यादा है यानी 8 ज़्यादा है तो 8 में 25 ऐड कर देंगे, 25 में मतलब 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 25 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 33, तो आंसर कितना हो जाएगा 33 64, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको मन में करना होता है, ये कैलकुलेशन क्या करना होता है, मन में करना होता है ये वाली कैलकुलेशन। ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मान लो हल्का वाला लेते हैं, जैसे ये होता है 51, तो 51 का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, भैया देखेंगे कि ये 50 के आसपास है तो 50 को बेस मान लेंगे, 50 से एक ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो क्या कर लेंगे, एक का स्क्वायर कर लेंगे। एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि पहले का 2 डिजिट क्या होता है, रिजर्व होता है, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। स्क्वायर के लिए कितने डिजिट रिजर्व होते हैं, 2 डिजिट। उसके बाद फिर अब जितना ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, 25 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 25 एक 26, तो इसके बगल में क्या हो जाएगा 26, यानी 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2601, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो 49 का दिया हो, 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम देखेंगे कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कर लेंगे, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 2 डिजिट रहता है रिजल्ट, तो 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और जितना कम है उसको 25 में से माइनस कर लेंगे, किस में से माइनस कर लेंगे, 25 में से माइनस कर लेंगे एक को, ठीक है। तो कितना आया 24, यानी यहाँ पे हो जाएगा 24 0 1, समझ में आया। तो यहाँ से 49 का स्क्वायर क्या हो गया 24 0 1। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे हम 62 ले लेते हैं, 62 का स्क्वायर क्या होगा, भैया देखेंगे कि 62 का क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 का 4, क्योंकि 44 लिखेंगे क्योंकि 2 ही डिजिट क्या होता है, रिजर्व होता है, उससे ज़्यादा गया तो हम डिजिट को क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा, यानी कैरी 1 अभी बाकी है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा है उसमें क्या, उसको क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे, यानी इसमें 25 ऐड कर देंगे, कितना होगा 25 और 12, यानी 35 तो 37, एक कैरी था पीछे का, एक कैरी था पीछे का, वो कैरी भी जोड़ देंगे, ठीक है। अभी फिर से कर लेते हैं, वो बैक हो गया है, 62 था ना, 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 हो गया, कैरी 1 हो गया, ओह यहाँ कर लेते बीच में, चलो 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो गया 12 ज़्यादा है, यानी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, यानी 44 हो जाएगा, कैरी 1, चूँकि 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 ऐड कर देंगे, तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 2 27 10 37, 37 एक कैरी था इसमें का 144 में का, तो 37 एक 38, यानी 3844 होगा आंसर, ठीक है। इसी तरह आप बड़ा से बड़ा वैल्यू को ले सकते हो, अगर भैया बोल दे 75 का बताओ, तो 75 का तो हम पहले ही बताएं यार, 75 में लास्ट में 5 है, तो उसको किसी को बेस मानने की जरूरत ही नहीं है, 5 का स्क्वायर 25, और बाकी जो बचा 5 को छोड़ करके उसको अगले नंबर से गुणा कर देंगे, 7 इंटू 8 7 8 56, यानी यहाँ 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आएगा, आगे हो जाएगा। अब ये तो 50 के बेस पर था, बाकी अब 100 के आसपास कोई नंबर आए तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह हम आपको सिखाएंगे कि अगर 150 के आसपास कोई नंबर आए तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह अगर 200 के आसपास कोई नंबर है तो कैसे बनाएंगे, अगर उसी तरह 250 के आसपास रहे तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह अगर 300 के आसपास रहे तो कैसे बनाएंगे, इसी तरह कोई भी डिजिट हो, लंबा चौड़ा कोई भी हो, 750 के डिजिट रहे तो आसपास कोई नंबर हो तो कैसे बनाएंगे, इसको बहुत ही आसान तरीका से चलो सीखते चलते हैं। चलो अब ले लेते हैं 100 को, 100 तो हम कहेंगे स्क्वायर बेस्ड ऑन 100, ठीक है। हमने ले लिया, चलो एक ले लेते हैं 102, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे ये कितना ज़्यादा है 100 से, अब यहाँ स्क्वायर बेस्ड ऑन 100, 100 को बेस मानेंगे, यहाँ पे किसको बेस मानेंगे 100 को, यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू क्या है 100,
हम जो भी स्क्वायर निकालना हो तो उसको 100 का बेस मान के करेंगे। तो हम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे ना तो शुरुआत का 2 डिजिट फिक्स रहेगा, किसके लिए? स्क्वायर के लिए, जो जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करने के लिए। तो 0 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो एक 0 बगल में बैठा देंगे क्योंकि 2 डिजिट फिक्स रहता है। अब जितना ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, उसी वैल्यू में ऐड कर देंगे। वहाँ पे क्या करते थे, 25 में ऐड करते थे, जब 50 था तो 25 में ऐड करते थे, लेकिन अब 50 को छोड़ करके जो भी बेस बनाएँगे हम उसी में ऐड करेंगे, ठीक है? जो भी बेस बनाएँगे तो जो वैल्यू होगा उसी में ऐड करेंगे। 102 है तो 102 में ही 2 ऐड करेंगे, इसी में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 102 में 2 जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 404 हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 97 का स्क्वायर बताओ, तो देखो ये किसके आस-पास नंबर है, 100 के आस-पास है तो हम 100 को बेस बनाएँगे, ठीक है? 100 को बेस बनाएँगे तो देखेंगे कितना कम है, 3 कम है, तो हमने बताया कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0 9 हो जाएगा क्योंकि शुरुआत का 2 फिक्स होता है, ठीक है? 2 रहना चाहिए और बाकी जितना कम है उसको कम कर देंगे उसी नंबर में से, यानी 97 में से ही कम कर देंगे 3। 97 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 94, यानी 9409 आंसर हो जाएगा, ठीक है? 97 का स्क्वायर। उसी तरह अगर मान लो दे दिया 89 का स्क्वायर बताओ, व्हाट इट, भैया हम देखेंगे कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, तो 2 डिजिट तक तो फिक्स रखता है, जो एक बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा कैरी, वो अगला वाला में जुड़ जाएगा। कितना कम है, 11 कम है, तो 89 माइनस 11, 89 माइनस 11 कितना होगा, 88 एंड 78, 78 हुआ, लेकिन कैरी था एक, क्या था, कैरी था, तो उसको ऐड कर देंगे कैरी को, तो कितना हो जाएगा 79, यानी 7921 आंसर होगा, ठीक है? 89 का स्क्वायर। उसी तरह अब हम चलते हैं 117 का स्क्वायर लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा भी लेते हैं, अब आएगा मजा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, यानी 289 होता है। तो 17 ज़्यादा है, यानी 17 का स्क्वायर कर लेंगे 289, ठीक है? यानी 89 हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट। कैरी कितना हुआ यहाँ पे, 2 कैरी हुआ, ठीक है? क्योंकि लास्ट का ये तीसरा डिजिट है 2, तीसरा डिजिट तो लिखेंगे नहीं, तो 2 कैरी हुआ। अब कैरी को छोड़ देंगे अभी, अब इस पे काम करेंगे, कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो यानी 17 ऐड कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, 17 को ऐड कर लेंगे, तो 117 में 7 जोड़ेंगे तो 224, 234, 234 और 2 कैरी, 2 कैरी कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा, 236, यानी ये हो जाएगा हमारा 117 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे देखो 136 होगा, 117 में 17 जोड़ोगे तो 134, 134 में 2 जोड़ दोगे करीब 136, ठीक है? ये होगा आंसर। अब ये हो गया आपका 100 के बेस पर। अब कोई डिजिट इससे भी बड़ा आ जाए, जैसे 150 के आसपास आ जाए, जैसे 143, तो ये वैल्यू किसके बेस पे है, किसके आधार पे, किसके आसपास है, तो ये वैल्यू है 150 के आसपास है, तो हम यहाँ पे बेस किसको मानेंगे, तो स्क्वायर बेस्ड ऑन 150, यानी 150 के आसपास रहे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब आएगा मजा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आगे की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जितना कम है, कितना कम है, 7 कम है, तो जितना कम है उसने का स्क्वायर, 7 7 49, ठीक है? अब जितना कम है उतना कम तो कर लेंगे, लेकिन वही तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि फिर 100 को बेस मानने में और 150 को बेस मानने में क्या ही अंतर आ जाएगा, कोई अंतर रह तो नहीं जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 143 माइनस 7 करेंगे, 143 में से 7 घटाएंगे, 143 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 136 बचेगा, 136 बचेगा, ठीक है? तो अगर 150 को तुम बेस माने हो तो डायरेक्ट 136 नहीं लिखोगे, वहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी 3/2, यानी इसको कह सकते हैं 1.5। अब ये 1.5 कैसे आया, तो
यहाँ पर जो भी वैल्यू लिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर 100 को बेस माना था, ठीक है? तो जब हमने 100 को बेस माना था, तो जितना ज़्यादा रहता था उसका तो स्क्वायर करते ही थे, और बाकी जो ज़्यादा है उसको जोड़ते थे तो 104 हुआ, 102 में 2 104 हुआ। तो 104 में हम 1 का मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन अब 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 104 लिखना होता है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मायने नहीं बनता है, कितना भी अंक उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए हमने नहीं बताया। तो अगर 100 रहे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 रहे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ई कर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसे ही लिख देते हैं। अगर 150 रहे तो हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्क्वायर करने के बाद, ठीक है? जब ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म में, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 200 रहे तो इस चीज़ को याद रखे रहना यार, ये चार्ट टाइप का बना लो यार। नहीं अगर याद है तो चार्ट टाइप का बना लो, ठीक है? अगर तुम्हें 200 को 100 बनाना है बेस, अभी हम बताएँगे कैसे निकलेगा। अगर 200 को बेस बनाना है तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह अगर तुम्हें 300 का बेस बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 250 को 100 को बनाए हो तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, समझ में आ रहा है ना? बटा में 100 से भाग दिया जा रहा है। 100 से भाग दोगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ चला आएगा, ठीक है? यहाँ 100 से भाग दोगे तो 3 कट के 3 हो जाएगा, ठीक है? यानी इसी तरह अगर तुम्हें अगर 350 का बनाना हो, से को बेस बना करके कर रहे हो, तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3.5 से। अगर 400 को क बेस बना रहे हो तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 3.5 यानी इसको क्या कर सकते हैं? 7/2 भी कर सकते हैं, 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह अगर तुम 450 को बनाते हो बेस, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4.5 से, ठीक है? यानी इसको 9/2 भी लिख सकते हो, ठीक है? अगर तुम 500 को बेस बना करके कर रहे हो तो किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम आपको बता रहे थे कि कैसे अगर 150 के आसपास हो तो कैसे करें। तो अभी हम 147 का बता रहे थे हम आप लोग को। तो 147 कितना कम है 150 से? यहाँ 147 कितना कम है? देखेंगे 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09, क्योंकि 2 डिजिट रहता है। अब 147 माइनस 3 होगा 144, 144 तो आ गया, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से या फिर 3/2 से, ठीक है? तो 2 से हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा 7, 2 72, अब 72 तियाँ 3 दूना 6 और 70 का 21, यानी आंसर कितना हो गया? 216 147 का स्क्वायर, ठीक है? उसी तरह अगर दिया हो 159 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा? तो देखें कितना ज़्यादा है, 9 एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा? 9 9 81, लास्ट का 2 डिजिट। अब जितना ज़्यादा है उतना ही क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 1 1 168 होगा, ठीक है? 168 इंटू 3/2, 3/2 क्योंकि हमने 150 को बेस माना था, ठीक है? किसको बेस माना था? 150 को बेस माना था। तो अब यहाँ 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8 84 बार में कट जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 8 3 के 24 है 25, ठीक है? तो इस तरह से 159 का क्या होगा? 252 आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसी तरह एक और वैल्यू लेते हैं आपको, जिसमें जैसे ले लेते हैं हम 163, 166 ले लेते हैं और बड़ा वैल्यू लेते हैं, ठीक है? इसका स्क्वायर क्या होगा? देखो कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, 150 को भी बेस मानेंगे क्योंकि 150 के आसपास है। 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 56 लिख लेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है? अब जितना ज़्यादा है उतना क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 116 में जोड़ देंगे, 166 में 16 जोड़ देंगे तो 166 अच्छा 172, 182, 182 इंटू, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/2 से या फिर 1.5 से, यानी 3/2 से, ठीक है? ये कट जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2 51, ठीक है?
अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 9 एकम 3 और 9 3 27, 273 आया। लेकिन अब इसमें क्या करना है, 273 यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो कैरी है उसको भी ऐड करेंगे। कैरी कितना था, 2 होगा, तो यानी 275, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 275, ठीक है। सोलह का स्क्वायर 256, 6 कैरी 2 हुआ, ठीक है। 166 में 6 जोड़ेंगे तो 172, 182, 182 को 3/2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से कट गया 2 9 18, 2 एकम 2 एक बार में, 3 एकम 3 और 9 3 27, यानी 273 प्लस जो कैरी था उस कैरी को ऐड कर दिया 275, यानी 275 56 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप चाहो तो इन सब वैल्यू को चेक भी कर सकते हो अपना कैलकुलेटर पर, नोट्स करते जाना, समझते जाना, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, हमसे पूछ भी लेना, ठीक है। और इसको नोट तैयार करते जाना। और जो कैरी वैल्यू होगा, इस बात को ध्यान रखना, जो भी कैरी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो है ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम 200 को स्क्वायर बेस मान करके निकालते हैं। जैसे स्क्वायर बेस्ड ऑन 200, स्क्वायर बेस्ड ऑन 200, 200 को बेस बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, ठीक है। तो मान लो 200 189 है, ठीक है। ये किसके आसपास है, 200 के आसपास है। 200 को बेस मान करके हम देखेंगे 200 से कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब जितना कम है उतना ही कम भी कर लेंगे, ठीक है। कितना कम है, 189 माइनस 11 कितना आएगा, तो 188, 178 कितना होगा, 178, ठीक है। यानी 178 इंटू 2 कितना होगा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 2 एकम 2 3, 356, यानी 356 प्लस जो कैरी था पहले का, कैरी कितना था हमारा, 1 था, इसमें 121 था तो कैरी 1 ही था ना, तो कैरी 1, यानी कितना हो जाएगा 357, यानी ये होगा हमारा किसका, 189 का स्क्वायर, ठीक है। 35721, ठीक है। इसी तरह एक बात का मतलब ये चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3/2 से। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि उसमें तो 100 था, तो 100 में 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई वैल्यू 250 के आसपास आ जाए, जैसे 250 के आसपास आ जाए, तो 250 के आसपास आएगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से, ठीक है, यानी 5/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मान लीजिए आ गया 2 नहीं 2, हाँ 262 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा। तो देखेंगे कितना है, ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 हो जाएगा। कैरी कितना हुआ, 1, ठीक है। उसी तरह अब जितना ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, उतना ही ऐड कर देंगे। तो इसमें 262 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 264, 274, तो 274 इंटू 2, ठीक है। कैरी पहले नहीं, 274 को में 1 जोड़ करके 275 नहीं कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जी, यहाँ किससे करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, सो इसको हटा लो 5/2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 35 का 5, हाथ में लगा 3, 5 3 15, 3 18 का 8, हाथ में लगा 1, 5 एकम 5, ठीक है। 685 प्लस कैरी कितना था, 1 था, तो कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 686, ठीक है। इस तरह से 262 का क्या होगा, 686 44 होगा आंसर, ठीक है। उसी तरह आपका आ जाए
400 के आसपास कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो जब 400 के आसपास कोई वैल्यू आएगी तो किसको बेस मानेंगे, 400 को बेस मानेंगे, और वहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ में आ रहा है ना कि 2.5 और 5/2 एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। भाग दोगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 3/2 से मल्टीप्लाई करें चाहे 1.5 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। तो दशमलव रूप में लिखा हुआ, भाग रूप में लिखा हुआ, तो इस चीज़ को समझना होगा। तो अब 400 के आसपास कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 398 का स्क्वायर क्या होगा, चलो बताओ। क्या हम करेंगे, 2 कम है तो 0 4, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 कम है तो 2 इसी में से माइनस भी कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 396, 396 हो गया। अब क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 चौके 16 का 6 हाथ में लगा 1, 9 चौके 36, 1 37 का 7 हाथ में लगा 3, और 4 तियाँ 12 और 3 15, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू आया 398 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट और देख लेना, 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 0 4, ठीक है। तो 2 और कम कर लेंगे, 396 इंटू 4, ठीक है। 6 चौके 24, यहाँ गलती हो गया है, ये क्या होगा, 4 चौका 6 चौका 24 होगा। कितना कम है, 0 4 होगा, 2 कम है तो, और 2 और कम कर लेंगे 396, 396 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 का 4 हाथ में लगा 2, 9 चौके 36 और 2 38 का 8 हाथ में लगा 3, 4 तियाँ 12 3 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 398 का 1584404, ठीक है। इसी तरह कोई भी नंबर हो, बड़ा सा बड़ा नंबर हो, उसके आसपास की वैल्यू आती है तो उसको बेस मान लेंगे, और बेस मान लेंगे तो उसमें 100 से भाग दे करके जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमें ले लिया 952 ले लिया, अब भैया 52 है, तो भैया हम देखेंगे किसके आसपास है, 950 के आसपास है, यही 950 है, तो बेस क्या मानेंगे, 100 से भाग देंगे तो 95 ही ना आएगा, 9.5 आएगा। तो हम भाग किसे करेंगे, गुणा किसे करेंगे, 9.5 से, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, 9.5 को क्या लिख सकते हैं, 9.5 है ना, तो 11/19/2, ठीक है। तो अब हमें अगर 952 का वैल्यू निकालना हो तो 2 ज़्यादा है, 952 का निकालना हो तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 0 4, ज़्यादा है उतना और ऐड कर देंगे तो 954 हो जाएगा। 954 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 950 को बेस माने हैं, तो कितना होगा 18/19/2, ठीक है, या फिर 9.5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 477, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 5 95, 19 14, 19 7 133, तो 33, 133 का 3 हाथ में लगा 13, 19 19 7 133, 133 3 136, 146 का 6 हाथ में लगा 14, 19 1900 19 नहीं 10 57, 1975 76 4 80, यानी 90, यानी यहाँ 90 63, ठीक है, ये वैल्यू है। इस तरह से हमें किसी भी बड़ा से बड़ा स्क्वायर आ जाए, हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। चाहो तो इस वैल्यू को तुम कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। अगर नहीं आया तो मेरा नाम विकास पांडे नहीं, ठीक है। चलो, ओके बाय टाटा। जिसको अच्छा, हाँ, एक तो क्यूब वाली वैल्यू है ना, क्यूब वाली भी सिखानी है, चलो क्यूब क्यूब देख लो यार, थोड़ा सा क्यूब भी देख लो। क्यूब निकालनी हो, किसी बड़े से बड़े वैल्यू के क्यूब निकालनी हो तो कैसे निकलेगा, फाइंड द क्यूब वैल्यू। तो क्यूब की तो कोई विशेष रूल नहीं होता है, और यहाँ से निकालने का कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे अगर कोई क्यूब निकालना हो, एक 1 हो और मतलब 11 12 13 14 1 से लेकर के 11 से लेकर 20 तक के बीच में हो तो कैसे निकालेंगे? अगर 1 से लेके 20 तक के बीच में हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1 से लेके 20 तक के, अरे 11 से लेके 20 तक के बीच में है, तो क्या है, 11 से लेके 20 तक के बीच में है, तो बीच में बगल में एक तो रहेगा ही रहेगा, इधर का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है? तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक रूल होता है, 1, ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है? इसी तरह फिर इसके नीचे लिख देंगे 2a और 2a स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है, तो हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको दे दिया 14 का स्क्वायर निकालो, तो ए की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 4, ए स्क्वायर की जगह पे 4 का स्क्वायर करके लिख देंगे 16, और ए क्यूब की जगह पे 4 का क्यूब करके लिख देंगे 64। फिर 2a यानी 4 का 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 8 का ए का स्क्वायर कितना होता है, ए मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 होगा, ठीक है? इसका वैल्यू समझ रहे हो ना, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, तो 32 होगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या होगा, तो हर एक वैल्यू में से वैल्यू एक लेंगे, ठीक है? जैसे इसको थोड़ा ऐसे जगह बना रहे हैं, क्योंकि अपनी समझ है ना, यहाँ पे जगह नीचे खींचते जगह नहीं, इसलिए तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, और ये जो 6 है, ये 6 है, ये कैरी बन जाएगा, ठीक है? तो कैरी बन करके कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है? यानी 6 6 12 12 2 यानी 16 6, हाँ, 6 6 12 2 14, ठीक है? इस वाली वैल्यू को करेंगे यहाँ से, इसको देखो ऐसे करेंगे, ये जो है, ये लाइन जो है, तो 6 6 12 2 14, 14 का 4 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा। अब कैरी 1 हुआ, तो कैरी 1 जो है, अब प्लस इसमें का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, एक है एक्स्ट्रा और 3 है एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा उसको 3 1 4 और एक कैरी, ये 3, ये 3 और ये 1, 3 1 4 और एक कैरी जो पीछे का इसमें का बचा हुआ 14 में का, वो टोटल मिलके यहाँ पे कैरी 5 बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 8 17, 17 का 7, ठीक है? यहाँ पे 7 होगा, ठीक है? कॉपी पे ध्यान से लिखना यार, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इजी हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 का 7 हाथ में लगा 1, अब यहाँ पे हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 2744 हो गया आंसर, ठीक है? अभी तुमको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो हम एक बार फिर अगले स्टेप पे बता देते हैं। एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से ज़रा देख लेना, ऐसे करके बता दे रहे हैं। अगर 1 से लेकर 20 तक के बीच में हो, तो उसका सूत्र होता है 1 ए के रूप में हो, तो उसका क्यूब कैसे निकालें? इसके लिए सूत्र होता है 1 ए, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, और इस ए के नीचे हो जाएगा 2a, और इस ए स्क्वायर के नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है? ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और ये अलग लाइन है, इस फॉर्मेट में हम वैल्यू को रखते चले जाएंगे। तो चलो, अगर मान लो तुमको दे दे कि 18 का स्क्वायर, 18 का क्यूब बताओ क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 18, एक की तो है ही, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में रखते चले जाएंगे। यहाँ 1 है तो 1 रख देंगे। अब ये एक लाइन हो गया। अगला ए की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। उसके नीचे 2a लिखना है, यानी 8 8 दूना 16, यानी क्या हो जाएगा, 16। फिर अगला फॉर्मेट क्या है,
ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर लिखेंगे कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 लिख देंगे, ठीक है। और 2a स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 64 इंटू 2 यानी 64 दूना 4 दूना 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, ठीक है। अब अगला फॉर्मेट क्या है, ए का क्यूब, ए का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब क्या होगा, चलो 8 का क्यूब क्या होगा, 512, तो 512 हुआ। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, देखो ध्यान से समझना यार, बहुत हल्का है। इसमें क्या है, फर्स्ट डिजिट को ही लेंगे, इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू क्या होगा 2। अब बाकी जो वैल्यू हुआ 51, वो क्या हो जाएगा, अगले वाले में जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें 51 ऐड हो जाएगा। अब इसमें भी जो पहले रो की वैल्यू है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले रो की वैल्यू क्या है, ये है, तो 4 1 5 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1 हुआ, ठीक है, यानी यहाँ पे कैरी 1 हुआ। अब दूसरी वैल्यू तय होगी, एक वैल्यू इसमें से हो गई, एक वैल्यू इसमें से हो गई, इधर देखते जाना, एक वैल्यू इसमें से होगी, एक वैल्यू इसमें से, अब एक वैल्यू इसमें से लेना है। अब इसमें जो भी आया उसको कैरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा। तो अब ये कैरी कितना होगा, 5 1 6 6 12 और 12 12 24, समझ रही हो। यहाँ पे देखो 5, इसको ऐड कर लेंगे इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो 5 1 6 6 6 12 12 24, यानी यहाँ पे कैरी कितना हो गया 24। अब यहाँ पर भी जब थर्ड नंबर लाना है तो क्या करेंगे हम, इसमें ही फर्स्ट रो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 8 4 12 12 6 18, 18 को 8 कैरी 1 हुआ, कैरी कितना हुआ 1 हुआ। अब तो 2 1 3 3 1 4, यानी इसमें कैरी कितना हो गया, इसमें कैरी कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, यानी 4 1 5, यानी 5 8 3 2 होगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये चीज़ है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से बनाते हैं, अगर 11 से लेकर के 20 तक के बीच में हो, अगर कोई भी, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू हम बताए हैं किसके लिए है, 11 से लेकर के 20 तक के लिए, 11 से लेकर के 19 तक के लिए, 11 से 19 तक के लिए है, उससे आगे के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि बगल में एक रहता है। अगर कोई भी वैल्यू 21 हो 31 हो, यानी जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 21 31 41, उसका स्क्वायर, उसका क्यू कैसे निकालते हैं ये बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि ए 1 है के रूप में रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इधर का 1 तो फिक्स रहेगा, इधर कहीं वैल्यू चेंज होगा। इसका क्यू कैसे निकालते हैं, इसका भी लिए भी एक फॉर्मूला है, ए का पावर 3 फर्स्ट रो हो गया, दूसरा रो हो जाएगा ए पर स्क्वायर, इसके नीचे 2a स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा रो हो जाएगा ए और इसके नीचे हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब सूत्र वही है, चेंज हो गया है बस उसका डायरेक्शन, देख रहे हो, यहाँ पे देखो सूत्र वही है, यहाँ पे जो ए क्यूब लास्ट में था तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया है, इसमें पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ से राइट से सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे लेफ्ट से सेकंड नंबर पे आ गया है, उस सूत्र वही है, उसको ठीक उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू जो है 1 का उल्टा हो गया, वहाँ पे 1 जो है दहाई के स्थान पे था, यहाँ पे 1 इकाई के स्थान पे, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि चलो 51 का स्क्वायर बताओ, कितने का, 51 का, 51 का क्यूब बताओ, स्क्वायर नहीं यार क्यूब, ठीक है। तो हम इसी वैल्यू पे रखते चले जाएंगे, तो पहला रो के अनुसार 1 लिख देंगे, दूसरा रो के अनुसार ए की वैल्यू क्या है, 5 ही ना है, तो 5 हो जाएगा, उसके नीचे 2 है यानी 10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2a स्क्वायर यानी 25 और दूना 50, यहाँ 50 हो जाएगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 5 का क्यूब 125 और यहाँ से जो है वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो पहला वैल्यू इसमें से निकालेंगे, दूसरा वैल्यू इसमें, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू इसमें। तो 1 का 1 होगा, 5 जीरो जोड़ोगे तो 5 होगा। और कैरी 1 हो गया, ये दूसरा लाइन यहाँ आके कैरी बन जाएगा। तो 5 1 6 हो गया और ये जो है ये क्या बन जाएगा, कैरी 1 के अगला में जुड़ जाएगा। तो 7 हो गया, 5 2 7, 7 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 125 और 7 132 यानी 132। इस तरह से हम निकालते हैं। और किसी 21 34 21 31 41 या 51 या फिर 61 जिसके लास्ट में 1 हो तो उसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर दो समान वैल्यू हो, जैसे 22 22 का कैसे निकाले, 23 23 का कैसे 33 33 का कैसे निकाले, 45 55 55 का कैसे निकाले। तो जब दो समान वैल्यू हो तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक सूत्र होता है ए का क्यूब। तो इसके लिए सूत्र होता है ए का क्यूब, पहला रो बन जाएगा, दूसरा बनेगा ए का क्यूब, बचा में 2a क्यूब, तीसरा रो बनेगा ए का क्यूब बटा में 2 ए का क्यूब और चौथा में हो जाएगा 1। इस रूल पे हम जो है फॉलो करते हैं। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि चल बता 22 का स्क्वायर बताओ, आप देखेंगे दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी ए वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो भैया तो यहाँ पे ए क्या है, 2 है, तो ए का क्यूब क्या होगा 8, पहला भाई रो तैयार हो गया। दूसरा रो में ए का क्यूब 8 और नीचे उसका दुगुना कर देंगे, यानी 8 दूना 16। दूसरा रो तैयार हो गया। तीसरा रो में ए का क्यूब 8 और उसका दुगुना कर देंगे 16 और तीसरा रो में खाली उसका क्यूब लिख देंगे 8। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला 8 हो जाएगा, 8 6 14 कैरी 1 और एक कैरी ये 1 1 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 6 16 कैरी 1 यानी 1 कैरी इसमें का और इसमें का, ये टोटल 2 हो जाएगा। तो 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, टोटल 106 48 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करके इस प्रकार के क्यूब वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, या फिर एक और आप लोगों को यूनिवर्सल मेथड बताते हैं। इस यूनिवर्सल मेथड को यूज करके आप चाहो तो किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो a प्लस बी का क्यूब निकालना हो, तो आपको मालूम है a प्लस बी का पढ़े होंगे अलजबरा। a प्लस बी के क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कि चल बता 45 का क्या होगा, 45 का क्यूब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हमें इसको 40 और 5 में तोड़ दो, 40 प्लस 5 में छोड़ दो। ठीक है, अब 40 और 5 में ही क्यों तोड़ेगी, इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू 40 हो जाएगा, बी की वैल्यू 5 होगा और इनका स्क्वायर करना या क्यूब करना हमारे लिए आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। और बाकी जो करने को तो कर सकते थे 42 और 3, लेकिन 42 का स्क्वायर करना मुश्किल काम हो जाता। यहाँ पे 40 के 4 की जगह 0 है 4 के लास्ट में, तो यहाँ पर क्यूब करना हमारे लिए आसान होगा।
तो कैसे करेंगे? तो 40 + 5 यानी इसका वैल्यू क्या होगा? a का क्यूब, यानी a का क्यूब, यहाँ की a की वैल्यू क्या है? 40 है, तो 40 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6400, 64,000 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब 64, क्यूब जा रहा है तो 3 वैल्यू 3 जीरो बिठाएंगे, ठीक है, तो 64,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3a² b, 3a² b यानी 3 इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 4, 40, तो 400 के 16 यानी 16,000 इंटू b है इंटू 5, ठीक है। यानी इसका वैल्यू क्या आया यहाँ पे? 40 और 5, इसका वैल्यू आया 16,000 आती है 48,000, और 48,000 पाँचे 16 यहाँ पे हज़ार में नहीं होगा ये वैल्यू, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1600 है, तो 16 तिया 4800, 4800 पाँचे 24,000, कितना हो जाएगा? 24,000 होगा, ठीक है। अब आगे इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने बता दिया था कि ये 64,000 कैसे आया। तो हमने क्या किया? a का क्यूब किया है। किसका क्यूब किया है? a का क्यूब किया है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 40 है। यहाँ पर a की जगह पे क्या है? 40 है, और b की जगह पे क्या है? 5 है, ठीक है। तो हमने पहले पर क्या किया? a का क्यूब किया, तो a का यानी 40 का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, 0 3 टू बढ़ जाएगा, तो 64,000 हो गया ये, ठीक है। उसी तरह हमने दूसरा क्या है? 3a² b यानी a का स्क्वायर 40, a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर 1600, और 16 तिया 4800, ठीक है। 3 इंटू 1600, 16 तिया 4800 इंटू b का वैल्यू 5, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई? हमारा 24,000, ठीक है। तो 4800 इंटू 5 24,000 प्लस अब 3ab², 3ab², तो यहाँ b की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इसका 25 और 25, अब चौके 100 यानी 1,000, 1,000 तिया 3,000, यानी टोटल 3,000 वैल्यू आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना वैल्यू आया? 3,000, और बाकी b का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 91,125। इस तरह से हम यूनिवर्सल मेथड के थ्रू जो है किसी भी चीज़ का क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। लेकिन इतना करने से अच्छा यार कि 3 बार गुणा कर लो ना, ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में बोल देगा कि हमें समझ में नहीं आया सर, फिर से इसको समझाओ। तो हम जो है फिर से दूसरा वीडियो अच्छे से बना करके फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, और कहाँ पे समझ में नहीं आया यह भी बताना, और कमेंट में अच्छे से इसके बारे में बताना कि क्या कमी है, क्या अच्छा है, और क्या किस चीज़ पे आप लोगों को चाहिए वीडियो, इसके बारे में आप लोग बताना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ज्ञान जो है बाँटने से बढ़ता है। इसलिए कंजूसी ना करना, जितना बाँटो ना हो सके उतना बाँटना, क्योंकि जितना बाँटोगे तुम्हारा उतना ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, अगर नहीं बाँटोगे तो ज्ञान तुम्हारा सीमित रह जाएगा, ठीक है। इसलिए शेयर कर देना हर जगह, जहाँ से ज़्यादा संभव। चलो ठीक है, बाय, टाटा।